शाला के व्यवस्थापक महोदय, अति सम्माननीय शिक्षा जगत के कर्णधार, शाला के अध्यापक अध्यापिकाएं एवं मेरे हंसते खिलते मुस्कुराते व्यक्तित्व के धनी प्रतिभा हैं। आज सरस्वती विद्या मंदिर के इस प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन निश्चित रूप से प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करके प्रतिभाओं में निखार लाने का एक शुभ संकेत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा हाई स्कूल बिल्डिंग समिति का अध्यक्ष बनने के बाद लगातार हर वर्ष प्रतिभाओं का हम सम्मान कारू कल्याण केंद्र में करते हैं, एक भव्य आयोजन करते हैं और उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना। ये प्रतिभाएं आप में से कल कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई सर्वोच्च पद पर आसीन होगा। इन छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं 10वीं कक्षा में आपके विद्यालय द्वारा 100% परीक्षा परिणाम के लिए पूरी शाला को बधाई देता हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, फटे हुए कपड़े को जोड़ने के लिए सुई और धागा दोनों चाहिए। न अकेली सुई कपड़े को जोड़ पाती है, न अकेला धागा कपड़े को जोड़ पाता है। उसी प्रकार शिक्षा जगत की सफलता के लिए यह आवश्यक है, जहां सुई का कार्य अध्यापक और अध्यापिकाएं कर रही है, वहां धागे का कार्य अभिभावकों को करना होगा, आपको करना होगा। निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इसी के साथ धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान बंटी भाई जी से कि वे विशिष्ट अतिथि के पद को ग्रहण कर सुशोभित करें। और आज के इस कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के पद पर मैं श्रीमान लक्ष्मण जी जाट से निवेदन करूँगा कि वे अति विशिष्ट अतिथि पद को ग्रहण कर सुशोभित करें। और सभी मेहमानों से कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने से पहले मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को प्रारंभ करने का कष्ट करें। सारा जहां है जिसकी शरण में नमन है, उस माँ के चरण में हम हैं, उस माँ के चरणों की धूल आओ मिलकर माँ को चढ़ाए श्रद्धा के फूल। साथियों, दीप प्रकाश का द्योतक होता है तो प्रकाश ज्ञान का द्योतक होता है। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसीलिए दीप प्रज्वलन की परंपरा रही है। भूमिका के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी को सफलता चाहिए, लेकिन इसकी खोज में हम अपने आराम और नींद को का बलिदान कर देते हैं, जिससे कुछ भाग्यशाली लोगों को सफलता मिल जाती है। कुछ जो सफलता हासिल नहीं कर पाते वे निराश हो जाते हैं। यदि आपको असफलता का मुंह देखना पड़े तो आप अपना लक्ष्य बदल लें, ये बुद्धिमानी भरा कदम नहीं होगा, बल्कि आप अपनी विफलताओं से सीख लेकर सफलता हासिल करने की पुनः कोशिश करें। यदि आप जीवन में असफल नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि जीवन में सफल होने का मतलब क्या है। इसलिए खराब समय का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहिए और अपने लक्ष्य को साकार करने में कोई कसर, लेकिन एक दिन सफलता भी अवश्य मिलेगी। अगर जीवन में आपका आत्मविश्वास कभी कम हो
तो हमेशा याद रखना चाहिए कि ताजमहल एक दिन में, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो हमारे संस्था के प्रधानाचार्य श्रीमान रूपचंद जी लोकिया को विद्यालय के बारे में कुछ 2 शब्द कहें। मंच प्रिय विद्यार्थियों, वर्ष 2021 का प्रतिभावान समारोह के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुख्य अतिथि के पद पर श्रीमान प्रदीप जी सुराणा जो समाज सेवी है, सभी आप जानते हैं। इसी क्रम में अध्यक्ष पद पर श्रीमान श्रवण जी माली जो छापर के नगर अध्यक्ष हैं, मैं विद्यालय परिवार की ओर से इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में मैं बता देना चाहता हूं कि इस विद्यालय की शुरुआत सत्र 2004 से यानी पूरे 17 साल हो गए। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा हिसाब से 2010-11 पहला हमारा बैच था। आज मुझे खुशी है कि उसी बैच में से एक छात्र था पहले इस विद्यालय का, बाद में कर्मचारी के रूप में यहाँ पर 4 साल सेवा देने के बाद में आज ILTC के पद पर उसका चयन हो गया है। इसलिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार करता हूं। इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि इस विद्यालय में सर्वप्रथम सेवा देने वाले श्रीमान अयूब खान जी, जिन्होंने अभी जो आर्मी में उनका सिलेक्शन 5 साल हो गए हैं। इसी क्रम में श्रीमान मुकेश जी, जिन्होंने यहाँ पर विद्यालय में इंग्लिश के अध्यापक के रूप में कार्य किया, आज 2nd ग्रेड के वो सरकारी टीचर हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं विद्यालय के इस वर्ष में बोर्ड की परीक्षा में गणित और विज्ञान में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किया। इसी प्रकार से इस सत्र की बात करें 2021 की, तो सर्वप्रथम स्थान, पहला स्थान है 93%, दूसरा स्थान है 90% और तीसरे स्थान पर 3 बच्चों के नाम हैं, उनके हैं 89%। और पूरा विद्यालय का एग्रीगेट रिजल्ट देखें तो 100% रिजल्ट के साथ सभी बच्चों प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय तथा विशिष्ट अतिथि के स्वागत के लिए मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगा मुख्य अतिथि श्रीमान प्रदीप जी सुराणा के स्वागत के लिए संस्था प्रधान श्रीमान रूपचंद जी लोकिया से निवेदन करूंगा कि उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करें। और आज के अध्यक्ष पद पर श्रीमान श्रवण जी माली के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री कन्हैयालाल जी से निवेदन करूँगा कि माला पहनाकर उनका स्वागत करें। सम्मान्य मंच और विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और आगे भविष्य में इसी प्रकार से आप अंक प्राप्त करें। धन्यवाद। माँ सरस्वती के वंदनों में नमन, शरणों में नमन। और सम्मानित मंच, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम कक्षा 10 की सम्मान समारोह विदाई के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और भविष्य में आप अच्छे अंक लाकर अच्छे पद को प्राप्त करें और भविष्य में अपने माता पिता तथा गुरुजनों का नाम रोशन करें। धन्यवाद। प्रथम माँ शारदे के चरणों में मेरा नमन और आए हुए सभी मुख्य अतिथियों को मेरा नमन और मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को शुभकामनाएं जिन्होंने 10th में अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए। अब 10th को पास करने के बाद आप जब आगे के स्कूलों में जाओगे 11th 12th कहीं भी करने के लिए, तो उसमें एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो लक्ष्य है वो फिक्स होना चाहिए
ये नहीं होना चाहिए कि किसी की देखा देखी करो कि हम ये सब्जेक्ट ले लें, अगर हमारा दोस्त ये ले रहा है तो हम वो सब्जेक्ट ले लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जिसमें रुचि हो, जो आप एफर्ट कर सकते हो, सिर्फ उसी साइड में आपको जाना है। एक बड़े ही अच्छे दार्शनिक थे अब्राहम लिंकन नाम से, अमेरिका के, तो वो कहते हैं कि द वे ऑफ प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। उनका कहना है कि भविष्य की भविष्यवाणी मत करो, उस भविष्य को बनाना है आपको। तो ठीक उन्हीं की लाइनों के हिसाब से कि आप भविष्य की भविष्यवाणी मत करो, ये कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बस आप सिर्फ करते जाइए। जो भी आपका लक्ष्य हो, अपना लक्ष्य फिक्स कीजिए और सिर्फ अपने गोल की तरफ फोकस करते हुए आगे बढ़िए। थैंक यू। और आशा करती हूँ कि इसी तरह से आप आगे भी उत्तरोत्तर उन्नति करते रहे एवं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। धन्यवाद। भाई बहन जो मेरे साथ पढ़े हैं उनको अच्छे अंक आने की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा सुश्री माया माली को कि वो आकर बच्चों को 2 शब्द कहे तथा उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दे। सुश्री माया माली। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा वंदन और सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रिय विद्यार्थियों, आपको 10th पास करने की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ ही आप अपने भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, मैं यही कामना करती हूँ। शाला के व्यवस्थापक महोदय, अति सम्माननीय शिक्षा जगत के कर्णधार, शाला के अध्यापक अध्यापिकाएं एवं मेरे हंसते खिलते मुस्कुराते व्यक्तित्व के धनी प्रतिभा हैं। आज सरस्वती विद्या मंदिर के इस प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन निश्चित रूप से प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करके प्रतिभाओं में निखार लाने का एक शुभ संकेत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा हाई स्कूल बिल्डिंग समिति का अध्यक्ष बनने के बाद लगातार हर वर्ष प्रतिभाओं का हम सम्मान कारू कल्याण केंद्र में करते हैं, एक भव्य आयोजन करते हैं और उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना। ये प्रतिभाएं आप में से कल कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई सर्वोच्च पद पर आसीन होगा। इन छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं 10वीं कक्षा में आपके विद्यालय द्वारा 100% परीक्षा परिणाम के लिए पूरी शाला को बधाई देता हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, फटे हुए कपड़े को जोड़ने के लिए सुई और धागा दोनों चाहिए। न अकेली सुई कपड़े को जोड़ पाती है, न अकेला धागा कपड़े को जोड़ पाता है। उसी प्रकार शिक्षा जगत की सफलता के लिए यह आवश्यक है, जहां सुई का कार्य अध्यापक और अध्यापिकाएं कर रही है, वहां धागे का कार्य अभिभावकों को करना होगा, आपको करना होगा। निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इसी के साथ धन्यवाद। दीप जी सुराना से और हमारे संस्था के प्रधान श्रीमान रूपचंद जी ढूकिया से निवेदन करूंगा कि वो बालक को माला पहनाकर उनका स्वागत करें तथा प्रशस्ति चिन्ह दें। देवी और श्रीमती सुनीता पारक युवा छात्रा को माला पहनाकर तथा प्रशस्ति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। थोड़ा और आगे चले। मैडम
बहनों 3 बहनें आई हैं, जिनमें से पहले बुलाना चाहूँगा मैं आभा रायल पुत्री श्री गोविंद राम जी रायल, जिन्होंने 600 में से 534 अंक प्राप्त करके यानी 100 में से 89% अंक प्राप्त करे। इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सुश्री मायावाली तथा सुश्री खुशबू। बच्चन दे रही है। हाँ आत्मा दे दे। बहन बबीता बामू पुत्री श्री गोपालाराम जी बामू, जिन्होंने 600 में से 534 अंक प्राप्त करके यानी 100 में से 89 अंक प्राप्त किए हैं। और उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमान लक्ष्मण जी जाट और उन प्रजापत पुत्र श्री ताराचंद जी प्रजापत, जिन्होंने 600 में से 504 अंक प्राप्त करके यानी 100 में से 84 अंक प्राप्त किए। उनको माला बनाने के लिए मैं विद्यालय से बुलाना चाहूँगा श्रीमान कन्हैयालाल जी बावरी को। 600 में से 498 अंक प्राप्त करे यानी 100 में से 83% अंक प्राप्त किए। सिद्धे, जिन्होंने 600 में से 486 अंक प्राप्त किए यानी 100 में से 81 अंक। उसके बाद आगे बुलाना चाहूँगा अर्जुन पुरी पुत्र श्री लाभू पुरी। उसके बाद आयुब अली पुत्र श्री अनवर अली। पवन कुमार पुत्र श्री संतोष कुमार, जिन्होंने 600 में से 414। और उसके बाद जगदीश जानी पुत्र श्री मन्ना राम जी जानी। जगदीश जानी। रमेश डाका पुत्र श्री कानाराम जी डाका, जिन्होंने 600 में से 462 अंक के साथ यानी 77% अंक हासिल किए। उसके बाद हेमराज जाट पुत्र श्री भिंगाराम जी जाट। मुकेश कुमार पुत्र श्री गुरखाराम। चंद्रकला पुत्री श्री हिरनाथ जी जाखड़, जिन्होंने 100 में से 70% अंक हासिल किए। रजनी पुत्री श्री संतोष कुमार, जिन्होंने 100 में से 69% अंक आना। मोनिका जाट पुत्री श्री हनुमानाराम जी जाट। सौरभ सेन पुत्र श्री रामगोपाल सेन, जिन्होंने 100 भगवान थी श्रीमान महावीर जी खटीक को कि वो आकर बच्चों को 2 शब्द कहे तथा उनको उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाए। आज के समापन कक्षा 10 के क्या नाम प्रतिभा सम्मान समारोह व विदाई समारोह भी शामिल हो। विदाई समारोह में उपस्थित नगर पालिका के वर्तमान
चेयरमैन सरवण जी माली, प्रदीप जी सुराना, रूप जी डोखिया, प्रिंसिपल साहब, अन्य सभी स्टाफ व छात्र छात्राओं, आज हम इस विद्यालय में सभी इकट्ठे हुए हैं कि जो 10वीं क्लास में अभी जो छात्र पास हुए थे उनको विदाई देनी और जिन बच्चों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं उनका सम्मान समारोह करना। मैं आपको 2 शब्दों में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो आप लोगों की जो तैयारी करते हो, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आप कभी भी ये नंबर में जो पढ़ाई में कम रहते हो, जैसे आप एक सोचो दिमाग में, हम कभी कोई नाटक सीरियल टीवी पर जो देखते हैं उनका आपको 1-2 साल पहले 3 साल पहले आपको जो देखा हुआ उसका अगर आपको पूछते हैं ना कि कोई किस आदमी ने क्या बात कब कही थी, आप झट बता दोगे, लेकिन किताब में जो आपने पढ़ा था उसके बारे में आप बताने में थोड़े हिचकते हो। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग इतना ही लगाना है कि आप पढ़ते टाइम आपका ध्यान, आपकी आंखें तो ब्लैक बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, आपके कान जो टीचर का स्पीच होता है उस स्पीच की तरफ होना चाहिए। तो मेरा आप सभी से यही कहना है और भविष्य में अपने पढ़ाई का जो भी है टाइम टेबल बना के पढ़ाई करनी चाहिए। खेलने के टाइम में खेलो, पढ़ने के टाइम में पढ़ो और पढ़ाई के टाइम में अन्य दिमाग में जो गतिविधियां रखते हैं ना उसकी वजह से बच्चों का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है और पढ़ने में आप कुछ लोग जो कमज़ोर होते हैं और कुछ बच्चे जो होशियार होते हैं जिनके ज़्यादा अंक आते हैं, वो बच्चे क्या है उनका लक्ष्य है सिर्फ वो जो अर्जुन का जो निशाना उन्होंने जो तीर मारा था वो मछली की आंख में, तो उसका उनको सिर्फ आंख ही दिखाई दे रही थी, मछली नहीं दिखाई दे रही थी। जो दूसरे थे उनको पूछ रहे क्या दिख रहा है, कोई मछली बोल रहा था, कोई कुछ भी बोल रहा था, उसको तो आंख को लक्ष्य बनाया था, टारगेट बनाया था, वो टारगेट ही दिख रहा था। तो आप अपना टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल के हिसाब से उसमें खेलने का टाइम भी रखें। आप घर में कोई छोटा मोटा कार्य करते हैं तो उस कार्य का भी टाइम रखें। ऐसे नहीं है कि आप मान लो कुछ सिर्फ पढ़ाई में लगे रहे, तो हर टाइम खेलने का, कूदने का, खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का और आराम करने का, सोने का, उठने का, बैठने का, हर टाइम का टाइम टेबल बना के अपनी परीक्षा की तैयारी करो। और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे पढ़ाई में अच्छे अंक लाए। जय हिंद, जय भारत।